जब तक मेरे शरीर में सांस है कोई भी मकान नहीं टूटेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे सरकार के अंडर आता है। एक ईंट जिस दिन निकाल दिया उस दिन मैं राजनीति छोड़। और ये जो इन्होंने कर किया है, पीडब्ल्यूडी ने ये कर दिया, फॉरेस्ट ने ये कर दिया, तो ये बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। कहीं पीडब्ल्यूडी नहीं है, कहीं कोई फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट की अपनी एक अलग जमीन है और इनकी दुकान में कोई अब सामान नहीं बचा है, तो दुकानदारी इनकी कैसे चले? धरना प्रदर्शन में लोग कैसे आए? अभी इनका 27 या 29 तारीख का कोई धरना प्रदर्शन है। उस धरना प्रदर्शन में पब्लिक कैसे पहुंचे? तो ये अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट में संविधान में पास कर दिया, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके ये बता दिया कि जो जिस जमीन पर है वो उसका मालिकाना हक उसको मिलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगम बिहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी। लगातार यह अफवाह उड़ाई जा रही है, यह खबर फैलाई जा रही है कि आधा संगम बिहार टूटने को है। इसी मुद्दे पर पुराने विधायक दिनेश मोहनिया ने भी एक वीडियो साझा किया और ये कहा कि ये संघर्ष की लड़ाई काफी आगे तक जाने वाली है। साथ ही साथ कई और लोग हैं, कई और आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो लगातार इस खबर को फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिससे जनता में काफी ज्यादा डर का माहौल बन चुका है। इसी रिगार्डिंग हम यहाँ पर हैं और सीधे विधायक से ही पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। क्या सचमुच संगम बिहार टूटने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपके मीडिया के माध्यम से संगम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी का भी 1 इंच भी टूटने वाला नहीं है। ये जो अफवाह है और ये जो लेटर दिखा रहे हैं, ये लगभग 2014 की मैपिंग है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मास्टर प्लान के तहत इनको मैपिंग किया गया था, कहाँ हम क्या डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पार्क बना सकते हैं, और ये भी अभी मास्टर प्लान में लागू नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को किसी तरीके से ये लिख करके या कुछ भी करके, कहीं मोहर नहीं है, किसी चीज़ का ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का लेटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ एक अफवाहों का बाजार चल रहा है और इनकी दुकान में कोई अब सामान नहीं बचा है, तो दुकानदारी इनकी कैसे चले? धरना प्रदर्शन में लोग कैसे आए? अभी इनका 27 या 29 तारीख का कोई धरना प्रदर्शन है। उस धरना प्रदर्शन में पब्लिक कैसे पहुंचे? तो ये अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लेकिन संगम बिहार की जनता को बिल्कुल विश्वास रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी दिन रात मेहनत कर रही हैं और मैं संगम बिहार का एक सेवक बन करके काम कर रहा हूं और संगम बिहार की एक भी ईंट निकलने नहीं दूंगा। जब तक मेरे शरीर में सांस है कोई भी मकान नहीं टूटेगा, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जो फॉरेस्ट की जमीन में भी है वो भी अभी नहीं टूट सकता है, क्योंकि उसके लिए भी हमने मंत्री जी से बात करके, CM से बात करके आश्वस्त करवा दिया है कि जब तक इसको झुग्गी झोपड़ी के तहत, स्कीम के तहत मकान नहीं दे देंगे तो फॉरेस्ट की जमीन पर भी कुछ भी नहीं टूटेगा। और ये जो इन्होंने कर किया है, पीडब्ल्यूडी ने ये कर दिया, फॉरेस्ट ने ये कर दिया, तो ये बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। कहीं पीडब्ल्यूडी नहीं है, कहीं कोई फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट की अपनी एक अलग जमीन है। इसमें क्या किया गया मैं बताता हूँ। ये 2014 की बातें हैं कि DDA ने एक मैपिंग किया, हम यदि कॉलोनी बसाएंगे तो कहाँ पार्क बनाएंगे, कहाँ क्या बनाएंगे। तो जो ग्राम सभा की जमीन है बीच बीच में, उसको रीजनल पार्क के रूप में डेवलप किया इन्होंने, ना कि उसको ये कर दिया। ये अभी लागू भी नहीं हुआ है। जो ग्राम सभा की जमीन है, जो DDA की जमीन है, वो कोई घर बना लिया है तो PM मुद्दे के तहत उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट में संविधान में पास कर दिया, लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके ये बता दिया कि जो जिस जमीन पर है वो उसका मालिकाना हक उसको मिलेगा और कहीं किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। और ये जो झुग्गी के बाद इन्होंने जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों पर वार किया है, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। झुग्गी वहीं टूटी है जहां पर उनको मकान दे दिया गया है, या हाईकोर्ट का नाले के ऊपर जो झुग्गियां बनी थी, हाईकोर्ट का आदेश था, वो टूटेगा ही, क्योंकि न वाटर लॉगिंग हो रहा है, दिल्ली डूबती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है और कहीं भी दिल्ली में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलाई जा सकती है। ये जो आम आदमी पार्टी की दुकान बंद हो चुकी है दिल्ली में, इनके विधायक चिल्ला रहे हैं, इनके पार्षद चिल्ला रहे हैं, ये बेवजह चिल्ला रहे हैं और बेवजह गुमराह कर रहे हैं संगम बिहार वासियों को या अनऑथराइज्ड कॉलोनी वासियों को। आपके मीडिया के माध्यम से मैं संगम बिहार के हर एक वासी को आश्वस्त करता हूं कि जब तक रेखा जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चंदन चौधरी यहाँ विधायक है, 1 ईंट निकलने नहीं दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है।
देखिए पहले ना जब जंगल वाली ज़मीन है, कब्रिस्तान के पास J2 का ब्लॉक हो गया और उसके अलावा जितने भी ब्लॉक है, उस तरफ भी काफ़ी अच्छे मकान थे। बावजूद इसके उन पर बुलडोज़र चला दिया गया था और काफ़ी घर तोड़े गए थे, काफ़ी घर टूटे थे। तो लोग अब इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जंगल के साइड में उनका घर है, तो वो बच पाएगा। कब्रिस्तान के पास J2 का ब्लॉक हो गया या जितने भी ब्लॉक और जितने भी घर हैं, वो जो जंगल के साइड में आ रहे हैं, उन सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका घर अब बच पाएगा। कुछ लोगों ने तो घर खाली करना भी शुरू कर दिया। फैलाया कौन जा रहा है, कौन फैला रहा है? पहले भी हो चुका है, इसलिए लोगों के मन में डर मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये चीजें आप तक कैसे पहुंची? ये पुराने विधायक कर रहे पुराने हैं। विधायक ने। तो जब टूटा तो कौन विधायक था? वही था। सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। फॉरेस्ट किसके अंडर आता है? उन्हीं के अंडर आता है ना। तो क्या वो बचा पाए क्या? और मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे सरकार के अंडर आता है। एक ईंट जिस दिन निकाल दिया उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूँ। इधर जो शूटिंग रेंज के पास अवैध कब्जों पर आपने कहा था कि कार्रवाई होगी, तो उसमें क्या ये G ब्लॉक का एरिया भी आ रहा है या फिर सिर्फ जो अवैध कब्जे शूटिंग रेंज पर है वही टूटे? जो DDA की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, जिसने मकान बना लिया, मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ। जो अवैध कब्जे करके कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जो पार्किंग का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उस सब को खाली करवा कर वहाँ जनहित में काम होगा। बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी, चाहे स्कूल हो, बड़ातघर हो या पानी के लिए OGR हो, इसी सब चीज़ों पर काम होगा। और कल भी इंस्पेक्शन है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन है, मेगा ड्राइव लगा करके इसको खत्म किया जाएगा। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक बार उन लोगों को थोड़ा आश्वासन दे दीजिए जो लोग घर खाली करके जाना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोगों ने तो अपने मकान बेचने तक की तैयारी कर ली। देखिए, मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि ना तो किसी ने संगम विहार में अभी खाली किया है, क्योंकि उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, संगम विहार का विधायक हूँ और वही विधायक है। तो जहाँ की जनता खुद विधायक हो, उसका मकान कैसे टूट सकता है? एक भी प्रमाण मुझे दे दीजिए जो संगम विहार से खाली करके गया हो। तैयारी देखिए, गुमराह कर रहे हैं लोग। जो आदमी बेचारा खून पसीने की कमाई कमा करके घर बनाया है, वो विचलित जरूर होता है इन माफियाओं की वजह से, इन दलालों की वजह से जो ये भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन संगम विहार में एक भी मकान नहीं टूटने वाला है, ना दुकान टूटेगा। जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसको खाली करवा कर वहाँ विकास कार्य होगा, ना कि वहाँ पर कुछ बनेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से अंत में बताना चाहता हूँ कि जितने भी माफिया हैं, उनकी सरकार थी तब वो नहीं बचा पाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब मेरी सरकार है तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ 1 इंच भी इधर उधर से उधर संगम विहार नहीं हो सकता। देखिए अगर आप भी डर कर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका घर जा सकता है, जंगल के साइड में है या उन ब्लॉक में है जिन ब्लॉक का जिक्र पुराने विधायक दिनेश मोहनिया कर रहे हैं, तो डर छोड़िए, क्योंकि अब जो विधायक है उनका साफ कहना है कि आपके घर की एक ईंट तक नहीं हिल सकती जब तक वो संगम विहार में बैठे हुए हैं। तो आप अब चिंता छोड़कर अपने घरों में शांति से अपना जीवन काट सकते हैं, क्योंकि आपका घर सुरक्षित है, आपका पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिनके घर बनाए जा चुके हैं उन घरों को नहीं छेड़ा जाएगा, केवल अवैध कब्जे हटाए जाएंगे जो DDA की जमीन पर है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।